हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्रोग्रामिंग वर्ल्ड वंस अगेन। सो आज हम करने वाले हैं नंबर कन्वर्शन। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है इन कोडिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अपना प्ले करता है। ठीक है, इसमें क्या है, अपन डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर, बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर, और बाइनरी टू ऑक्टल, इस टाइप से बहुत सारे नंबर्स को, नंबर सिस्टम को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सो मुझे पता है कि आप लोगों को थोड़ा थोड़ा आइडिया इसके बारे में होगा। आप बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर बचपन में जब फिजिक्स आप पढ़े होंगे 11 12 में, तो इसके बारे में आपको आइडिया होगा कि 13 अगर डेसिमल नंबर सिस्टम में है तो इसको बाइनरी करने के लिए 13 डिवाइड बाई 2 इस टाइप से करके जो रिमाइंडर आता है उसको हम इस टाइप से लिखते हैं 1101, ये आपको पता होगा। ठीक है, सो आज मैं इसको कोड में आपको बताऊंगा किस टाइप से हम नंबर का कन्वर्सन करते हैं। अगर आपको पता नहीं है तो थोड़ा बहुत आप जाके इसके बारे में पढ़ सकते हो। नंबर का कन्वर्सन मतलब डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल। अगर हम इस जो बाइनरी नंबर है ना, बाइनरी नंबर है 1101 जो कि बाइनरी है। ठीक है, 1101 जो कि बाइनरी है, इसको कोई अगर डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो कैसे करोगे? तो 1 इंटू 2 टू द पावर 0 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर कितना आएगा 2 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 3, तो 2 टू द पावर 3 कितना होगा 8 होगा, प्लस ये कितना होगा 1 इंटू 2 टू द पावर 2 प्लस 4, तो 12 प्लस इसके वजह से 1 आएगा। ठीक है, प्लस 1 इक्वल टू 13। तो इसी हिसाब से कन्वर्सन वगैरह होता है। आज मैं आपको इसको कोड में बताऊंगा किस टाइप से हम नंबर का कन्वर्सन करेंगे। ठीक है, सो पहले क्या करेंगे, नंबर को ही एंटर करना पड़ेगा यूजर के द्वारा। सपोज अगर आप एक नंबर को कन्वर्ट करना चाहते हो डेसिमल टू बाइनरी, मतलब 13 टू 1101 जो कि एक बाइनरी नंबर है, उसको अगर आप कन्वर्शन करना चाहते हो तो एक नंबर को आपको अपने प्रोग्राम में एंटर करना होगा। तो नंबर को एंटर करने के लिए हम क्या करेंगे, एक एन नामक वेरिएबल लेकर उसको हम एंटर करेंगे। सो लिखते हैं, अपन प्रोग्राम लिखते हैं। ठीक है, सो सी का जो भी बेसिक प्रोग्राम है, हाश इंक्लूड stdio.h इंट मैन, उसके बाद रिटर्न 0, इतना तक मैं लिख दिया। ठीक है, इसके बाद क्या करूंगा, एक नंबर को मैं यूजर के द्वारा इनपुट दूंगा। सो इंट अपना डाटा टाइप है, एन अपना वेरिएबल है, सो इसको इनपुट देते हैं। प्रिंटफ एंटर एंटर ए नंबर एन। ठीक है, एक नंबर को इनपुट देंगे, और ये नंबर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि एंटर ए डेसिमल नंबर टू एन। मैं पहले आपको कौन सा क्वेश्चन बताऊंगा, बता देता हूं इधर कमेंट आउट करके। मैं पहले आपको बताऊंगा डेसिमल टू, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्शन, बाइनरी कन्वर्शन। ठीक है, क्वेश्चन को याद रखिए, डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर को हम कन्वर्ट करेंगे। समझ में आ रहा है? डेसिमल नंबर मतलब 13 और बाइनरी मतलब 1101। अगर हम यूजर के द्वारा इनपुट में 13 डालेंगे तो आउटपुट में क्या आएगा 1101, देन वी कॉल दैट आवर प्रोग्राम इज करेक्ट। ठीक है, सो एंटर ए नंबर एन, मैं इधर एन लिख देता हूं, एक नंबर को एंटर कर रहा हूं जो कि एक डेसिमल नंबर है। समझ में आ रहा है? अब क्या करूंगा, स्कैनफ परसेंट डी, क्योंकि इंट जो डाटा टाइप है ना, उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर है परसेंट डी, और एम्परसेंट एन, एम्परसेंट एन। हो गया इतना काम। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ये जो नंबर है 13, इससे मैं 1101 कैसे पाया हूं, कैसे पाया हूं? 13 को मैं पहले, 13 को मैं पहले अगर 2 के द्वारा डिवाइड करूंगा, देखिए मैं इधर करके दिखाता हूँ। 13 को अगर मैं 2 के द्वारा डिवाइड करूंगा तो 2 इंटू 6 कितना आएगा 12, 1 अपना रिमाइंडर आएगा। तो इस तरह से मैं 1 निकाल दूंगा इससे। ठीक है, इसके बाद क्या करूंगा, 6 अपना क्या आया है 2 इंटू 6, 2 इंटू 6 12, 1 अपना रिमाइंडर है। इसके बाद 6 आएगा, 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ कि नहीं, मतलब 6 को अगर मैं 2 के द्वारा डिवाइड करूंगा, जिस जिस हिसाब से मैं 13 को 2 के द्वारा डिवाइड किया और रिमाइंडर पे 1 आ गया, उसके बाद मुझे 6 को 2 के द्वारा डिवाइड करना होगा। तो 6 को अगर 2 के द्वारा मैं डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर पे क्या आएगा 0 आएगा। उसके बाद क्या आएगा, 6 को 2 के द्वारा डिवाइड कर लिया, रिमाइंडर पे 0, और नीचे कितना आएगा 3 आएगा ना, 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 6। तो 3 अगर आया, 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 6, तो 3 अगर आया तो उसके बाद मैं 3 को भी 2 के द्वारा डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, तो 1 आएगा। ठीक है, 2 इंटू 1 इक्वल टू 2, तो रिमाइंडर पे 1 आ गया। समझ में आ रहा है? 2 इंटू 1 इक्वल टू 2, तो रिमाइंडर पे कितना आएगा 1 आ जाएगा। ठीक है,
तो इसके बाद क्या आएगा, एक ही अपना कितना निकलेगा। अगर मैं दो को इधर करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है, किसी को अगर समझ में नहीं आया, ठीक है, पहले मैं 13 को 2 के द्वारा डिवाइड किया, ठीक है, तो 2 × 6 = 12, तो रिमाइंडर पे 1 आ गया। इसके बाद कितना है, 6 है, 6 है कि नहीं, तो 6 को अगर मैं 2 के द्वारा इधर डिवाइड कर दिया तो कितना आएगा, तो 0 आएगा रिमाइंडर पे, ठीक है। और अपना कितना निकलेगा, 3 निकलेगा ना, 2 × 3, तो 3 को अगर मैं 2 के द्वारा डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर पे कितना आएगा, 2 × 1 = 2, रिमाइंडर पे 1 आ जाएगा। और इसके बाद कितना आएगा, 2 × 1, तो 1 आ जाएगा पूरा नीचे। तो इस तरह से मैं लिख सकता हूँ, क्या लिखूंगा, 1 0 1 और 1, ठीक है। और इसको मैं बैक एंड से फ्रंट तक लूंगा, मतलब इस टाइप से 1 0 1 1, मतलब नीचे से लेकर ऊपर तक, समझ में आ रहा है। इसी हिसाब से ये बाइनरी का कन्वर्सन है। तो इसमें मुझे ये चीज पता चल रहा है कि पहले मुझे एंटर्ड नंबर को 2 के द्वारा डिवाइड करना होगा, समझ में आ रहा है। इसलिए मैं क्या करूंगा, एक वेरिएबल को कंसीडर करूंगा और उसको ले दूंगा, उसका नाम इंट REM, रिमाइंडर, ठीक है, या फिर रिमाइंडर ही लिख देता हूँ, ठीक है, इंट रिमाइंडर, REMAINDER। हो गया इतना काम, हो गया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं जो रिमाइंडर है उसको निकालूंगा, कैसे, मॉड्यूलो करके। जो एंटर्ड नंबर है उसको मॉड्यूलो करके मैं रिमाइंडर निकाल दूंगा, ठीक है। रिमाइंडर तो निकाल दिया, लेकिन एक चीज मुझे करना होगा। अगर मैं जो एंटर्ड नंबर है उसको मैं 2 के द्वारा डिवाइड ही ना करूं, मतलब सपोज मैं लूप अगर चलाया इधर और 2 के द्वारा उस नंबर को अगर मैं डिवाइड ना करूं, तो वो कहां से स्टार्ट होगा। देखिए, 13 को 13 को क्या किया जा रहा है इधर, 13 को अपन 2 के द्वारा डिवाइड करके रिमाइंडर तो निकाल रहे हैं, मतलब पहले 13 को अपन मॉड्यूलो भी कर रहे हैं 2 के द्वारा, उसके बाद उसको डिवाइड भी कर रहे हैं 2 के द्वारा, क्योंकि जब आप मॉड्यूलो नहीं करोगे तब आप रिमाइंडर फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। रिमाइंडर को फाइंड आउट भी करना है, और दूसरा चीज क्या करना है, इसको डिवाइड भी 2 से करना है, जिससे कि 13 के बाद अपना लूप 6 से स्टार्ट हो जाए, 6 से स्टार्ट हो जाए, और उसके बाद 3 से स्टार्ट हो जाए। इस टाइप से क्या होगा, लूप अपना आगे बढ़ेगा, समझ में आ रहा है। तो इसलिए मैं क्या करूंगा इधर, while, आप देखिए थोड़ा सा मुश्किल प्रोग्राम है, लेकिन आप देखिए, n ≠ 0, ठीक है, पहले मैं क्या करूंगा, एंटर्ड नंबर को मॉड्यूलो करूंगा 2 के द्वारा, ठीक है। सो एंटर्ड नंबर क्या है, n है, तो रिमाइंडर = n मॉड्यूलो कितना, 2। हो गया इतना काम। क्योंकि मुझे डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्सन करना है, तो जिसको कन्वर्ट करना है, डेसिमल को बाइनरी पर कन्वर्सन करना है, तो बाइनरी को मैं इसको बाइनरी को ही चेंज करूंगा ना तो बाइनरी के लिए मैं क्या करूंगा, 2 से मॉड्यूलो करूंगा, ठीक है। इसके बाद क्या करूंगा, वो जो एंटर्ड नंबर है n = n/2, हो गया इतना काम। इसके बाद जो लाइन लिखूंगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना, मैं बाद में इसको समझा दूंगा, ठीक है। पहले आप लिखिए, इंट मल्टीप्लीकेशन, MUL देता हूं मल्टीप्लीकेशन को, =1। हो गया इतना काम। देखिए क्यों मैं कर रहा हूं, आपको समझा दूंगा, ठीक है। इसके बाद क्या करूंगा, एक सम को इनिशिएट करूंगा, इंट सम =0। पहले आप प्रोग्राम को देखिए, मैं धीरे धीरे आपको इसको समझा दूंगा, ठीक है। सम इक्वल्स टू सम प्लस, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन जो MUL है, जिसको मैं 1 से इनिशिएट किया हूं, इनटू, इसके साथ मैं किसको इनटू करूंगा पता है, रिमाइंडर को इनटू करूंगा, REMAINDER। हो गया इतना काम, हो गया। अब जो मल्टीप्लीकेशन है ना, जो मल्टीप्लीकेशन है, उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा किसके साथ जानते हो, जिसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूं, मतलब डेसिमल को ही मैं कन्वर्ट कर रहा हूं, ठीक है। सो इसको मैं 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। इस कोड के बारे में मैं आपको बताऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्यों किया। अब मैं अगर इसको लिखूंगा कि सी आउट द बाइनरी द बाइनरी द बाइनरी ऑफ द एंटर डेसिमल इज %d। हो गया, \n दीजिए, और मैं क्या करूंगा, ओ सॉरी, सी आउट लिख दिया क्या, ये C++ का कोड लिख दिया। देखिए, printf द बाइनरी ऑफ द एंटर्ड
एंटर्ड डेसिमल इज परसेंट डी। हो गया इतना काम। और इसको मैं क्या करूंगा, सम लिख दूंगा, SUM। ठीक है, हो जाएगा। अब देखो, थोड़ा सा सब्र रखो, मैं आपको पहले कोड को समझा देता हूँ। ठीक है, लॉजिक भी इंपॉर्टेंट है लेकिन कोड भी समझना है। देखिए, अब मैं क्या करूंगा, इसको रन कर दिया। सपोज मैं 13 इधर डाला तो क्या आ रहा है, देखिए, द बाइनरी ऑफ द एंटर डेसिमल इज कितना है, 1101। ठीक है, ये हो गया। अब सपोज मैं पहले पहले आपको समझा देता हूँ किस तरह से कोड लिखा जाता है, उससे उसके बाद आप इसको, इसका मैं लॉजिक समझा दूंगा। देखो, सपोज ये डेसिमल टू बाइनरी में कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू ऑक्टल। देखिए किस तरह से होता है, पहले देखिए, डेसिमल टू ऑक्टल। मैं डेसिमल टू ऑक्टल कर रहा हूँ। ऑक्टल मतलब 8, बेस में 8 है ना, उसको ही ऑक्टल बोलते हैं। देखिए, जिसको कन्वर्ट कर रहा हूँ ना, डेसिमल को ऑक्टल टू कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो ऑक्टल मतलब 8। तो रिमाइंडर को मैं मॉड्यूलो करूंगा 8 से, क्योंकि जो डेसिमल नंबर है उसको मैं मॉड्यूलो किससे करूंगा, रिमाइंडर निकालने के लिए 8 से करूंगा। जैसे कि डेसिमल को मैं बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए 2 से मॉड्यूलो करता था, अगर मैं डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करूं तो मुझे 8 से मॉड्यूलो करना पड़ रहा है। ठीक है, सो उसी हिसाब से मैं 8 में पहले मॉड्यूलो करूंगा। दूसरा स्टेप में क्या करूंगा, 8 में डिवाइड करूंगा। कोई भी चेंजेस नहीं है, पूरा समान है, देखिए कोड। ठीक है, हो गया इतना काम। इसके बाद क्या करूंगा, जिस जिससे मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, मतलब डेसिमल टू हो रहा है ना, डेसिमल टू हो रहा है बाइनरी या फिर ऑक्टल, तो उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। हो गया इतना काम। अब मैं क्या लिखूंगा, द ऑक्टल ऑफ द एंटर डेसिमल। देखिए, ऑक्टल जो एग्जाम्पल में लिखा हूं उसको ही ले जाते हैं। आप चाहे तो डिफरेंट एग्जाम्पल लेकर इसको चेक कर सकते हो। 13 डेसिमल टू क्या होता है, 15 होता है ना ऑक्टल में। तो इसको रन करते हैं और चेक करते हैं। देखिए, कोड में कहीं पर भी चेंजेस नहीं किया हूँ, सिर्फ थोड़ा सा ही चेंजेस है, 8 किया हूँ ऑक्टल की वजह से। ठीक है, उतना ही चेंजेस है। ठीक है, अभी देखिए रन कोड कीजिए। डालते हैं डेसिमल में, अपन 13 डालते हैं, आ गया। द ऑक्टल ऑफ द एंटर डेसिमल इज 15। तो अपना प्रोग्राम बिल्कुल सही है। ठीक है, अभी मैं अगर इसको और एक क्वेश्चन लेता हूँ, ये क्या हो गया, डेसिमल अभी ले रहे थे। सपोज मैं बाइनरी टू डेसिमल करूं, बाइनरी टू डेसिमल, क्या करना है, कोई भी चेंजेस नहीं, छोटा सा चेंजेस करना है। क्या चेंजेस करना है, बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल क्या करना है, मॉड्यूलो 8 के जगह 10 डालिए। हो गया। उसके बाद क्या करना है, 10 के द्वारा डिवाइड कीजिए। हो गया। उसके बाद क्या करना है, बाइनरी टू डेसिमल। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन क्या करना है, 2 करना है। ठीक है, और सम को सम लिख देना है। देखिए, इसको रन कीजिए। अब इसको थोड़ा सा अंदर भी लिख देते हैं। तो डेसिमल, द डेसिमल ऑफ द एंटर्ड बाइनरी, ऑफ द एंटर्ड बाइनरी, थोड़ा सा सही से भी लिखना है। ठीक है, क्योंकि समझ में नहीं आएगा काफियों को। ठीक है, बाइनरी हो गया। अब देखो, इसको रन करो, रन करो इसको। डालो कुछ बाइनरी नंबर जिसको कि हम डेसिमल करेंगे, 1101 ही डालते हैं। देखो, द डेसिमल ऑफ द एंटर्ड बाइनरी इज 13। सही है अपना प्रोग्राम, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो मैं बता दिया क्या, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, बाइनरी टू डेसिमल। ठीक है, डेसिमल टू बाइनरी बताया पहले, डेसिमल टू ऑक्टल बताया, बाइनरी टू डेसिमल। अब मैं क्या बताऊंगा, क्या बताऊंगा, ऑक्टल टू डेसिमल बताते हैं, ऑक्टल टू डेसिमल। ठीक है, ऑक्टल टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल, समझ में रहे, ऑक्टल टू डेसिमल, डेसिमल। तो क्या करना है, ऑक्टल टू डेसिमल, ये तो सही है, ये भी सही है, 10, 10 है ना, सही है। तो मॉड्यूलो 10 किया है, इधर डिवाइड बाय 10 किया है, ऑक्टल टू डेसिमल सही है। अब मैं क्या करूंगा, जहां पर मल्टीप्लीकेशन में 2 मल्टीप्लाई हुआ है वहां पर क्या कर दूंगा, ऑक्टल, ऑक्टल टू डेसिमल 8 मल्टीप्लाई कर दूंगा। हो गया काम, हो गया काम, पूरा तमाम है काम। देखो, अभी रन करो, ऑक्टल टू डेसिमल, सपोज 15 ही था ऑक्टल में। देखिए, द डेसिमल ऑफ द एंटर्ड बाइनरी, एंटर्ड बाइनरी लिखा गया है क्या, देखो इसको चेंज कर दो, डेसिमल ऑफ द एंटर्ड ऑक्टल। ठीक है, थोड़ा सा प्रिंटिंग में एरर है। ठीक है, ऑक्टल कर दो इसको। और देखो, देखो इसको रन करके डालो, ऑक्टल 15। ठीक है, डेसिमल ऑफ द एंटर्ड ऑक्टल इज 13। तो प्रोग्राम बिल्कुल सही है। क्या क्या बताया आपको, डेसिमल टू बाइनरी बताया, डेसिमल टू ऑक्टल बताया, बाइनरी टू डेसिमल बताया, ऑक्टल टू डेसिमल बता दिया, 4 चीजें बता दिया।
डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टल बताया हूँ ना, हो गया। अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसका बात करने वाला हूँ। क्या चीज बात करने वाला हूँ? देखो, ऑक्टल टू डेसिमल हो रहा है, डेसिमल टू भी ऑक्टल हो रहा है, बाइनरी टू डेसिमल हो रहा है, बाइनरी टू बाइनरी टू डेसिमल हो रहा है, डेसिमल टू बाइनरी हो रहा है। ये तीन चीज तो हो रहा है, ये चार चीज तो हो रहा है। कहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत चीज है, दिक्कत कहाँ पर अपन पा सकते हैं, वो चीज है ऑक्टल टू डेसिमल, ऑक्टल टू बाइनरी और बाइनरी टू ऑक्टल। अगर हम ऑक्टल नंबर को बाइनरी पे कन्वर्जन करना चाहते हैं और बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन करना चाहते हैं, वहां पर थोड़ा सा ये दिक्कत दे सकते हैं अपने प्रोग्राम पर। वहां पर मैं क्या करूंगा, सेम ही लॉजिक यूज करूंगा। देखो देखो मैं क्या करूंगा अभी, पहले करते हैं ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी, ठीक है। देखो, मुझे पता है कुछ कुछ लोग इलेक्ट्रॉनिक के बैकग्राउंड से उनको पता होगा, ठीक है। उसमें क्या होता है, जहां पर आपका ये चीज आ गया कि ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन करना है, वहां पर मुझे ये चीज याद रखना है कि ऑक्टल टू बाइनरी हो या फिर बाइनरी टू ऑक्टल हो, इसको मैं डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं कर सकता। ऑक्टल टू बाइनरी या बाइनरी टू ऑक्टल नंबर डायरेक्टली मैं कन्वर्ट नहीं कर सकता। इसी वजह से मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑक्टल टू बाइनरी के पहले मुझे ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन करना होगा। तो पहले मैं क्या करूंगा, ऑक्टल टू डेसिमल करूंगा। देखिए अपने स्क्रीन पर, देखिए ऑक्टल टू डेसिमल करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, देखिए अपने स्क्रीन पर, ऑक्टल टू डेसिमल करूंगा। उसके बाद डेसिमल टू बाइनरी आसान है, ठीक है। डेसिमल टू बाइनरी क्या है, आसान है, सारे चीज आसान है, ठीक है। ये चीज है, ठीक है। अगर मैं बाइनरी टू ऑक्टल किया, बाइनरी टू ऑक्टल किया, अगर मैं सपोज बाइनरी टू में ऑक्टल अगर किया, तो इससे मैं क्या करूंगा, तो इससे भी सेम ही प्रोसीजर अप्लाई करूंगा। तो बाइनरी को मैं पहले क्या करूंगा, बाइनरी को मैं पहले डेसिमल करूंगा, डेसिमल। उसके बाद ये जो डेसिमल नंबर टू क्या होगा, ये ऑक्टल कर दूंगा, ठीक है, ऑक्टल। तो मैं ये आपको समझा दिया, अब मैं कोड में इसको करूंगा, ठीक है। सो ऑक्टल टू बाइनरी पहले करते हैं, ये क्वेश्चन ऑक्टल टू बाइनरी। देखिए, ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन करने के लिए ऑक्टल टू डेसिमल पहले मुझे करना होगा। तो ठीक है, ऑक्टल टू डेसिमल, कोड लिखिए ऑक्टल टू डेसिमल, ठीक है। पहले एन मॉड्यूलो 10, सही है, हो गया, एन इक्वल टू एन डिवाइड बाई 10 हो गया इधर। अगर मैं ऑक्टल टू डेसिमल करूंगा तो मल्टीप्लीकेशन कितना से करूंगा, 8 से, ये भी सही है। तो डेसिमल ऑफ द एंटर्ड ऑक्टल इज, इधर तक पूरा सही है। तो अगर मैं डाला कुछ इधर वैल्यू, डेसिमल ऑफ द एंटर्ड ऑक्टल, ऑक्टल नंबर सपोज में 15 डाल दिया, ठीक है। देखो, द डेसिमल ऑफ द एंटर्ड ऑक्टल इज 13, आ रहा है इधर तक। अब मैं क्या करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स करूंगा, आपको देखना है और फॉलो करना है। देखो, इधर तक ये जो कोड में सब लिखा हूं ना, इधर से मैं क्या निकाल दिया हूं, इधर मैं ये निकाल दिया हूं कि ऑक्टल टू डेसिमल, ठीक है, ऑक्टल टू डेसिमल। तो इससे मैं ये इंप्लाई कर सकता हूं कि ये लूप के बाहर मेरा क्या निकल जाएगा। अगर मैं 13 जो कि डेसिमल नंबर है, इसका अगर ऑक्टल में निकालूं तो 15, 15 मेरा आउटपुट में प्रिंट हो जा रहा है। इसका मतलब ये जो लूप है ना, ये लूप मेरा, लूप के अंदर जो कोड है, ये सब क्या कर रहा है, अपना ऑक्टल नंबर को डेसिमल नंबर, अपना डेसिमल नंबर को, सॉरी, हाँ, अपना डेसिमल नंबर को ऑक्टल नंबर में कन्वर्जन कर रहा है। मतलब 13 को 15 में कन्वर्जन कर रहा है, ठीक है। इसके बाद मुझे क्या करना है, जो अपना 13 है, 13 को 15 कर दिया, अब मैं 15 को 1101 मतलब बाइनरी में कन्वर्जन करूंगा। तो उससे मैं कैसे करूंगा, बहुत ही सिंपल सा चीज है, अगर सही से फॉलो करोगे तो सिंपल है। देखो, तो मैं इधर और एक लूप का यूज करूंगा, while। अब जो ऑक्टल नंबर है वो किसके अंदर स्टोर है, ये सॉम के अंदर स्टोर है कि नहीं, ये सॉम के अंदर ही अपना ऑक्टल नंबर स्टोर है कि नहीं। तो ये ऑक्टल को मुझे क्या करना होगा, बाइनरी करना होगा। तो मैं इधर लिखूंगा सॉम नॉट इक्वल्स टू 0, जैसे मैं एन नॉट इक्वल्स टू 0 लिखता था, उसी हिसाब से इधर में लिखूंगा। हो गया इतना काम। अब मैं क्या करूंगा, रिमाइंडर लिखूंगा, ठीक है। रिमाइंडर को मैं डिनोट कर देता हूँ इंट REM, REM, क्योंकि पिछला बार REM में INDER समथिंग लिया था मैं वेरिएबल, ठीक है, इसको REM दे देते हैं। तो रिमाइंडर इज इक्वल्स टू क्या लिखूंगा, सॉम मॉड्यूलो, किसके साथ मॉड्यूलो करूंगा, मुझे क्या करना है, ऑक्टल टू बाइनरी, ऑक्टल टू बाइनरी। तो सॉम मॉड्यूलो 2 हो गया इतना काम।
इतना काम हो गया। अब मैं क्या करूंगा, पहले ऑक्टल टू बाइनरी करना है। पहले मुझे क्या करना है, सॉरी गलत बोल रहा हूँ थोड़ा सा। क्या किया इधर, द डेसिमल ऑफ द एंटर्ड ऑक्टल इज, ओके, द डेसिमल ऑफ द एंटर्ड ऑक्टल इज, ठीक है, एंटर्ड ऑक्टल इज, तो इधर मैं क्या एंटर किया हूँ, डेसिमल ऑफ द एंटर्ड ऑक्टल इज, तो इधर मैं ऑक्टल नंबर एंटर किया हूँ, मतलब मैं इधर 15 एंटर किया हूँ और मुझे आउटपुट में 13 आया है। ठीक है, आया है ना। रन करके दिखा देता हूँ और एक बार। ठीक है, थोड़ा सा मैं शब्द का गलत इस्तेमाल कर रहा था, मतलब गलत शब्द यूज कर रहा था। देखो 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 अच्छे से देखो, कहीं पर भी कोड में गलत नहीं है। देखो इसको अगर मैं रन कर रहा हूँ और ऑक्टल नंबर में डाल रहा हूँ 15 जो कि ऑक्टल है, इसको डाल दिया तो क्या आ रहा है, द डेसिमल ऑफ द एंटर्ड ऑक्टल, तो 15 को ये 13 में कन्वर्ट कर रहा है, मतलब ऑक्टल टू मतलब ऑक्टल टू क्या हो रहा है, डेसिमल हो रहा है। अब मैं क्या करूंगा, डेसिमल टू बाइनरी करूंगा। ठीक है, डेसिमल टू बाइनरी, क्योंकि मुझे करना क्या है, मुझे करना क्या है, देखो मुझे करना क्या है, ऑक्टल टू बाइनरी करना है ना। ऑक्टल टू पहले डेसिमल करूंगा, उसके बाद डेसिमल टू बाइनरी। ठीक है, इतना ही करना है। तो अब मैं क्या करूंगा, डेसिमल टू बाइनरी। ठीक है, देखो तो डेसिमल टू बाइनरी करते हैं, तो व्हाइल पहले इंट रिमाइंडर को आरईएम लिखते हैं, तेजी से करते हैं। ठीक है, व्हाइल जो सॉम है, सॉम के अंदर ही अपना डेसिमल नंबर स्टोर है, जो 13 वो सॉम के अंदर ही स्टोर है। सो सॉम नॉट इक्वल्स टू 0, हो गया इतना काम। अब क्या करें, अब मैं क्या करूंगा, रिमाइंडर इक्वल्स टू सॉम, सॉम मॉड्यूलो कितना, डेसिमल टू बाइनरी 2, हो गया इतना काम। अब मैं क्या करूंगा, सॉम इक्वल्स टू सॉम डिवाइड बाय 2, क्योंकि डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन के लिए ले जाता हूँ इंट m इक्वल्स टू 1, हो गया इतना काम। अब क्या करना है, हाँ इधर एक चीज देखिए, इधर मैं मल्टीप्लिकेशन को 1 डिनोट किया। अब मैं क्या करूंगा, समेशन करूंगा, और समेशन के लिए मुझे और एक वेरिएबल का यूज करना होगा, क्योंकि सॉम जो वेरिएबल है वो इसके लिए यूज किया गया था। ठीक है, और उससे मेरा डेसिमल नंबर आ गया था। इसको मैं लिख भी देता हूँ। ठीक है, इधर मैं लिख भी देता हूँ, इधर अच्छे से क्या लिखूंगा कि इधर मेरा हुआ है ऑक्टल टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्सन। क्योंकि कमेंट आउट नहीं कर रहा हूँ ना, इसी वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है मुझे, क्योंकि कोड तो मैं रट के नहीं बैठा हूँ, लिख रहा हूँ जो भी आपके सामने में। ठीक है, देखो अब मैं क्या करूंगा, सॉम का और एक वेरिएबल ले जाता हूँ। ठीक है, इंट सॉम 1 ले जाता हूँ इक्वल्स टू 0, और इसको 0 से मैं इनिशिएट कर दिया। अब देखिए सॉम 1 इक्वल्स टू, सॉम 1 इक्वल्स टू सॉम 1 प्लस सॉम 1 प्लस, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई जो है ना, एम जो है जिसको 1 से इनिशिएट किया हूँ, उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किसके साथ, उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा अपना रिमाइंडर के साथ। हो गया, बिल्कुल सही है। अब मैं क्या करूंगा, क्या कर रहा था, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी, तो मल्टीप्लाई जो एम है उसको एम इंटू 10 करते हैं। हो गया इतना काम। तो अब मैं लिख सकता हूं कि, अब मैं लिख सकता हूं प्रिंटफ, 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 क्या लिखूंगा, प्रिंटफ द बाइनरी कन्वर्सन, बाइनरी कन्वर्सन ऑफ एंटर्ड ऑक्टल, एंटर्ड ऑक्टल इज परसेंट डी। हो गया, और बैकस्लैश एन दीजिए। क्या लिखना है अब, सॉम वन, सॉम वन, हो गया। देखो थोड़ा सा मेरा वीडियो आ रहा है इस पर। ठीक है, अब देखो, अब रन करो, बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। ऑक्टल नंबर अब डालो, 15 डालो। देखो द डेसिमल ऑफ द इंटर ऑक्टल इज 13, द बाइनरी ऑफ द बाइनरी कन्वर्शन ऑफ द इंटर ऑक्टल इज 1101, पूरा सही है। अब अगर मैं रिवर्स करना चाहता हूँ, कैसे करूंगा, पहले मुझे देखो ये वाला कोड अगर लिखूंगा बाइनरी टू ऑक्टल, क्या करूंगा, बाइनरी टू डेसिमल करना है। ठीक है, तो देखो ये बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल हो रहा है, बाइनरी टू डेसिमल, इधर तो डेसिमल है, इधर डेसिमल के लिए है। अब मैं बाइनरी टू कन्वर्ट कर रहा हूं, तो इसको क्या करना है, 2 कर देना है। और ये मैं लिखूंगा क्या, द बाइनरी टू डेसिमल ना, तो इधर मैं लिखूंगा द बाइनरी ऑफ द बाइनरी टू डेसिमल करना है।
तो बाइनरी टू ऑक्टल है, इसको मैं करूंगा बाइनरी टू डेसिमल। तो डेसिमल, द डेसिमल ऑफ द एंटर्ड बाइनरी इज, द डेसिमल ऑफ द एंटर्ड बाइनरी, ठीक है, एंटर्ड बाइनरी इज, ठीक है, हो गया इतना काम। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, बाइनरी टू डेसिमल, तो इधर मेरा क्या आ जाएगा, इधर मेरा डेसिमल आ जाएगा, तो इधर मेरा क्या आ जाएगा, डेसिमल आ जाएगा, ठीक है। तो इधर मेरा बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्सन हुआ है, तो बाइनरी टू डेसिमल इधर कहाँ पर चेंजेस हो रहा है, इंपॉर्टेंट है, देखो उसको अच्छे से, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, बाइनरी टू डेसिमल हो गया, बाइनरी टू डेसिमल, उसके बाद डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू ऑक्टल, तो सेकेंड वाला कोड में क्या करना है, डेसिमल टू ऑक्टल, तो ऑक्टल के लिए 8 लिखो, इधर भी 8 लिखो, और इधर क्या लिखना है, डेसिमल टू ऑक्टल, ठीक है। हो रहा है डेसिमल के लिए 10, तो इधर में क्या लिखूंगा, द डेसिमल टू ऑक्टल, बाइनरी कन्वर्शन ऑफ द एंटर्ड ऑक्टल इज, और इसको मैं लिखूंगा बाइनरी टू ऑक्टल ना, तो इसको मैं लिखूंगा क्या, द ऑक्टल कन्वर्शन ऑफ द एंटर बाइनरी, द ऑक्टल कन्वर्शन ऑफ द एंटर्ड बाइनरी, ठीक है। अपन बाइनरी को डालेंगे और आउटपुट में क्या पाएंगे, ऑक्टल नंबर, ठीक है, द ऑक्टल कन्वर्शन ऑफ द एंटर्ड बाइनरी, ठीक है। अब देखो इसको रन करो, इसको रन करो, द 1101, ये अपना बाइनरी है, देखो द डेसिमल कन्वर्शन ऑफ द एंटर्ड बाइनरी इज 13, ठीक है, डेसिमल में क्या आ रहा है, 13 आ रहा है, और ऑक्टल में ये आ रहा है 15, ठीक है, ऑक्टल कन्वर्शन में 15 आ रहा है, और डेसिमल में ये आ रहा है 13, सो अपना प्रोग्राम बिल्कुल सही है। तो आई होप कि आपको ये प्रोग्राम बिल्कुल समझ में आ गया होगा, जिस तरह से मैं लॉजिकली आपको एक्सप्लेन किया हूँ। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव ए नाइस डे टू ऑल।